नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार ने की कर्मचारियों पर तोहफों की बरसात। कर्मचारियों के लंबे समय से चली आ रही विशेष वेतन वृद्धि की मांग को किया पूरा। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। नई औद्योगिक इकाइयों को दी सरकार ने बिजली शुल्क में 5% की छूट। हिंदी फिल्म जगत के अनमोल सितारे राजेश खन्ना ने कहा दुनिया को अलविदा। लंबी बीमारी के बाद मुंबई में हुआ निधन। फिल्म जगत में छाई मायूसी। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनावों से ठीक पहले प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों पर तोहफों की बरसात की है। सरकार ने कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही 4, 9, 14 की विशेष वेतन वृद्धि की मुख्य मांग को पूरा कर लिया है। बुधवार को हुई प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी संघ की जेसीसी बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने की। प्रदेश में अनुबंध कर्मचारियों के नियमित करने की अवधि 8 साल से घटाकर 6 साल करने की भी बैठक में मंजूरी दी गई। इसके अलावा बैठक में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 20 साल की सेवा के बाद एक विशेष वेतन वृद्धि देने का भी फैसला लिया गया है। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को काफी राहत मिली है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की जेसीसी की बैठक में सरकार ने कर्मचारी वर्ग के लिए कई घोषणाएं की हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने नियमित कर्मचारियों को 4, 9, 14 की विशेष वेतन वृद्धि देने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने की अवधि को भी 8 साल से घटाकर 6 साल करने की घोषणा कर इस वर्ग के कर्मचारियों को भारी राहत दी है। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 20 साल की सेवा के बाद एक विशेष वेतन वृद्धि देने का भी ऐलान किया। इसके अलावा कर्मचारियों की अन्य मांगों को पूरा करने के भी आश्वासन बैठक में दिए गए हैं। मुख्य मांग हमने स्वीकार कर लिया। इनकी सबसे बड़ी मांग थी 4, 9, 14, उसको स्वीकार कर लिया है। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए भी जो प्रॉपर प्रोसेस के माध्यम से सिलेक्ट होकर आए हैं उनका कंफर्म करने का पीरियड 8 साल की बजाय कम करके 6 साल कर दिया है। कंपैशनेट ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट के लिए भी अगर जिनकी असामयिक मृत्यु किसी कर्मचारी की कॉन्ट्रैक्ट का भी होगी तो उसके आश्रितों को भी कंपैशनेट ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट देने पर विचार किया जाएगा। नीति के तहत उसमें लाया जाएगा। जेसीसी की बैठक में सरकार की घोषणाओं का कर्मचारी वर्ग ने स्वागत किया है। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि सरकार ने जेसीसी की बैठक में ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 4, 9, 14 की विशेष वेतन वृद्धि देने, अनुबंध कर्मचारियों की नियमितीकरण की अवधि घटाने सहित कई अहम फैसले लेकर कर्मचारी हितैषी होने का परिचय दिया है। जो पिछले कांग्रेस कार्यकाल से 4, 9, 14 की मांग का जिसका निपटारा नहीं हुआ था उसको पंजाब के तर्ज पर जिस तरह से देने का ऐलान किया है और क्लास 4 के हमारे कर्मचारियों को 20 साल बाद एक स्पेशल इंक्रीमेंट देने की बात की है जिसकी 70,000 से ज़्यादा संख्या है हिमाचल में। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा के तहत उनको स्वास्थ्य की चिकित्सा सुविधा की घोषणा हुई है। उनके लिए 10 मेडिकल लीव की घोषणा हुई है और साथ में जो 8 साल का कार्यकाल था उसको 6 साल कर दिया गया है। ये एक ऐतिहासिक फैसला है। इसके अलावा और बहुत सारी घोषणाएं जो पार्ट टाइम वर्कर थे उनको 983 पोस्टें उनके लिए दी गई है, जिससे जो वाटर कैरियर थे वो वाटर कैरियर उन पोस्टों के माध्यम से उनको उनका लाभ मिलेगा। विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश सरकार ने इन तोहफों को देकर कर्मचारियों को रिझाने का पूरा प्रयास किया है। विशाल ठाकुर, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। 10वीं कक्षा में टॉपर रहे 4000 बच्चों को सरकार निशुल्क नोटबुक्स प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक में इस साल 1 अप्रैल के बाद राज्य में शुरू होने वाली औद्योगिक इकाइयों को बिजली शुल्क में 5% छूट देने का भी निर्णय लिया गया। अटल स्वास्थ्य सेवा के तहत चलने वाली 108 एम्बुलेंस सेवा में 27 और एम्बुलेंस जोड़ने की भी कैबिनेट ने हरी झंडी दी। पुलिस विभाग को मजबूत करने के लिए एक बुलेट प्रूफ वाहन सहित 32 वाहनों को खरीदने की भी सरकार ने मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक बुधवार को शिमला में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में 10वीं कक्षा में टॉपर रहे 4000 छात्रों को निःशुल्क नेट बुक्स देने का फैसला लिया गया। इससे प्रदेश सरकार के खजाने पर 6.5 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में निःशुल्क 108 एम्बुलेंस सेवा प्रदान करने के लिए इसके बेड़े में 27 और एम्बुलेंस जोड़ने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।
सरकार ने प्रदेश में उन औद्योगिक इकाइयों को बिजली शुल्क में 5% छूट देने का भी फैसला लिया है, जो कि इस साल 1 अप्रैल से शुरू हुई हैं। बैठक में पुलिस विभाग के लिए एक बुलेट प्रूफ वाहन, 10 हल्के वाहन और 20 मोटरसाइकिलों को खरीदने को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में आयातित लकड़ी के डिपो खोलने, रामपुर के तकलेज में पुलिस चौकी खोलने, बिलासपुर में सरकारी निजी सहभागिता से एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की भी स्वीकृति दी। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल, शिमला। ठियोग के विधायक राकेश वर्मा की स्थिति इन दिनों इधर जाऊं या उधर जाऊं वाली बन गई है। राकेश कभी ठियोग तो कभी चौपाल से चुनाव लड़ने की बात करते हैं, मगर अभी तक वे चुनाव लड़ने को लेकर अंतिम नतीजे तक नहीं पहुंचे हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने चौपाल में चुनाव लड़ने में हामी भरी थी, मगर अब एकाएक उनका मन बदल गया है। विधानसभा में भाजपा के सहायक सदस्य राकेश वर्मा ने अब एक बार फिर ठियोग विधानसभा क्षेत्र में ही चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। राकेश वर्मा ठियोग विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वे पिछले विधानसभा चुनाव में बतौर आजाद उम्मीदवार चुनाव जीते थे। वे विधानसभा में भाजपा के सहायक सदस्य भी हैं। इन दिनों राकेश वर्मा खासे उलझन में हैं। परिसीमन के बाद ठियोग विधानसभा क्षेत्र की 11 पंचायतों को चौपाल क्षेत्र में शामिल किया गया है। राकेश वर्मा ने पिछले दिनों चौपाल क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की बात कही थी। बाकायदा पिछले 2 महीनों से वे चौपाल क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। भाजपा का टिकट न मिलने की स्थिति में उन्होंने बतौर आजाद उम्मीदवार भी चौपाल से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। आइए हम आपको सुनाते हैं तब राकेश वर्मा ने चौपाल में एक जनसभा में चुनाव लड़ने के बारे में क्या कहा था। कर्म भी वो ही किए जो हमको करने चाहिए थे, और आज भाइयों बहनों मैं आपको दोबारा से उसी संकल्प को दोहराते हुए उनके साथ जुड़े हैं तो जुड़े हैं। टिकट का आवेदन करेंगे, यदि वो स्वीकारेंगे तो निश्चित तौर पर अगला चुनाव चौपाल से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे, और यदि नहीं, यदि टिकट में असफल होंगे, चुनाव लड़ेंगे नहीं, पर फिर भी हर पार्टी के कोई कायदे कानून होते, चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, ये स्पष्ट है। पर पहले आवेदन करेंगे, फिर आप लोगों के साथ मिलजुल कर बैठेंगे। लगता है कि राकेश वर्मा का मन चौपाल से ऊब चुका है। एकाएक अब उन्होंने ठियोग से ही चुनाव लड़ने का मन बनाया है। राकेश वर्मा खुद मानते हैं कि ठियोग विधानसभा क्षेत्र में उनके समर्थकों की संख्या अधिक है। ऐसे में वे इस बार भी ठियोग विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लो अब आप खुद ही सुन लो कि ठियोग से चुनाव लड़ने के बारे में राकेश वर्मा क्या कह रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि भाई मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट का आवेदन करूंगा। मैंने अभी भी आपने देखा लोग हमारे पास आए थे, और जहां से मुझे पार्टी टिकट देगी मैं वहां से लड़ूंगा। मैं ये निश्चित है कि ज़्यादा वोटर मेरे ठियोग चुनाव क्षेत्र में हैं, तो निश्चित तौर पे जब ज़्यादा वोटर मेरे ठियोग चुनाव क्षेत्र से हैं तो निश्चित तौर पे मेरी चाहना भी रहेगी, इच्छा भी रहेगी कि भाई जहां ज़्यादा हैं वहां से चुनाव लड़ूं। बहरहाल अब भाजपा के लोग भी मानने लगे हैं कि राकेश वर्मा की इस दुविधा का खामियाजा कहीं पार्टी को ठियोग व चौपाल दोनों क्षेत्रों में ना भुगतना पड़े। भूपेंद्र चौहान, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। नादौन विधानसभा क्षेत्र का 3 बार प्रतिनिधित्व कर चुके भाजपा नेता बाबूराम मंडियाल मंगलवार को विधिवत रूप से हिलोपा में शामिल हो गए। हिलोपा के अध्यक्ष महेश्वर सिंह ने गागल में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें पार्टी में शामिल किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री महेंद्र नाथ सोफत, पूर्व विधायक नवीन दिमान, धर्मपाल गुलेरिया और केडी धर्मानी सहित अनेक नेता मौजूद थे। बाबूराम मंडियाल ने इस अवसर पर कहा कि आज भाजपा भ्रष्टाचार में इस कदर डूब चुकी है कि पार्टी के लोग ही उस पर आरोप लगाने लग पड़े हैं। उन्होंने उपस्थित लोगों को आश्वासन दिया कि हिलोपा में रहकर वे अपने क्षेत्र में विकास को और गति देंगे। और आज मैं पंच भी नहीं हूँ। आपने जब मैं खड़ा हुआ मेरा काम न संभाला, मेरे को अपने ताकत दी, मेरे को अपना भरोसा दिया, और मेरी ये कोशिश रही कि जो आपके जज्बात हों उसके मुताबिक काम किया जाए, और कोई गांव कोई पंचायत ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ पर मैं गया नहीं। और आपका प्यार, आपका संदेश, आपका हमदर्दी और आपकी सपोर्ट इसी तरह मिलती रहे, तो मैं आपको बड़े जब से मैं कह रहा हूँ कि पूरी से पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी तमन्ना के मुताबिक उतरूं। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार एवं हर दिल अजीज राजेश खन्ना का लंबी बीमारी के बाद मुंबई में निधन हो गया है। अमृतसर में जन्मे राजेश खन्ना की अनेक फिल्मों की शूटिंग हिमाचल की खूबसूरत वादियों में हुई और ये सभी फिल्में हिट भी हुई। इनमें आराधना, महबूबा और कुदरत आदि फिल्में प्रमुख हैं।
शायद इसी कारण राजेश खन्ना का हिमाचल प्रदेश के प्रति विशेष लगाव रहा। उनके निधन की खबर सुनते ही प्रदेश में उनके रहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उन्होंने मुंबई में स्थित अपने घर में अंतिम सांस ली। अमृतसर में जन्मे राजेश खन्ना की अनेक फिल्मों की शूटिंग हिमाचल की खूबसूरत वादियों में हुई और वे सभी फिल्में हिट भी हुई। शायद इसी कारण राजेश खन्ना का हिमाचल के प्रति विशेष लगाव रहा। राजेश खन्ना के साथ हिमाचल में फिल्माए गए आराधना फिल्म के गीत मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, महबूबा फिल्म का गीत पर्वत के पीछे चंबेदा गांव और कुदरत फिल्म का गीत तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया बहुत मशहूर हुए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। राजेश खन्ना ने वर्ष 1969 से 1972 के बीच लगातार 15 हिट फिल्में दी। यह अपने आप में एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आज तक नहीं टूटा। उनकी कटी पतंग, अमर प्रेम, आपकी कसम, नमक हराम, फिर वही रात, अगर तुम ना होते, आवाज, प्रेम नगर, अवतार, आनंद और हम दोनों आदि फिल्में आज भी सिने प्रेमियों को अपनी तरफ खींचती है। 1991 में वे कांग्रेस के टिकट पर दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी चुने गए थे। हर दिल अजीज राजेश खन्ना गत अप्रैल माह से ही बीमार चल रहे थे। उन्हें बार बार लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा था। अपने सुपरस्टार के निधन की खबर सुनते ही प्रदेश में उनके चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई है। एच आनंद शर्मा, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।